वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सुबोध सर आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, और आज हम लोग जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो सीरीज़ हम लोग शुरू कर चुके हैं, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कर लो टेंस मुट्ठी में। ठीक है, कर लो टेंस मुट्ठी में। हाँ बिल्कुल, बोलिए जरा, कर लो टेंस मुट्ठी में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो टेंस से रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैंने इन सभी पार्ट्स में, इन सभी टेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको सीखने में सुविधा हो और मुझे आप लोगों को सिखाने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा पोर्शन है, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा जरा, इसको ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा, जिससे कि आने वाले टॉपिक और अच्छी तरीके से आपको समझ में आते रहें। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी टेंस हमें पढ़ना हो, कोई भी सेंटेंस हमको बनाना हो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि कोई भी सेंटेंस हमको बनाना है, कोई भी टेंस हमको पढ़ना है, सबसे पहला काम हमारा होगा उस सेंटेंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि वो सेंटेंस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा बच्चा। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ में क्रिया में ता है, ती है, ते हैं शब्द आ जाएं, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। ठीक है, कितना आसान है भाई। कोई भी सेंटेंस हम देखें, अगर उसमें क्रिया में ता है, ती है, ते है आ गया, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे मान लीजिए, वह घर जाता है, वह सोती है, तुम उसे पीटते हो, वह मुझे बुलाता है, तुम समाचार पत्र पढ़ते हो। इस तरीके से तो देखो, सबके लास्ट में किसी में ता है, किसी में ती है, किसी में ते है आ रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं इनको बनाने की। अब इसके लिए बनाने के लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं? इसको हम यहां पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ध्यान से सीखिएगा। तो पहचान क्या है भाई? देखो, एक सीधी सी बात समझिएगा। इस प्रकार के वाक्यों में ये पहचान रहेगी, इसमें नहीं शब्द आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नहीं शब्द आता है। ठीक है, बड़ा ब्रीफ मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। इसमें क्या होता है? वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है? ठीक है, इसमें वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, और इसमें वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस के बीच में जो है क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। तो एक बार पहचान सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में सिंपल ता है, ती है, ते है आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अगर उसी के साथ में नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे वह घर नहीं जाता है, तुम नहीं सोते हो, वह उसे नहीं पीटता है, वह उसे नहीं पढ़ाती है, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। क्या तुम घर जाते हो? क्या हो गया? ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हुआ। क्या हुआ? उसे बुलाता है, क्या हुआ? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हुआ। इसी तरीके से वह उसे क्यों पीटता है, ये देखो क्या शब्द से शुरू हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। और इसमें जैसे तुम उसे क्यों पीटते हो, सेकंड टाइप। उसे कौन पढ़ाता है, सेकंड टाइप। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ध्यान से समझते चले जाइए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा, जरा समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। जरा ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट
प्लस V1 S या ES ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। अब इसमें यहां पर S या ES कब रहेगा, जरा समझिएगा भाई। अगर सिंगुलर है, यहां पर लिख लीजिएगा, अगर सिंगुलर है तो हम उसमें S या ES को जोड़ेंगे। अगर वो प्लूरल है सब्जेक्ट, अगर प्लूरल है बहुवचन है सब्जेक्ट, तो हम उसमें वर्ब में S या ES को नहीं जोड़ते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं, अगर सब्जेक्ट हमें सिंगुलर मिला, ठीक है भाई, एक है, ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, एक, ठीक है, तो एक अगर आ रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, वर्ब में S या ES को जोड़ देंगे। और अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, एक से ज्यादा लोग सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो वहां पे वर्ब में आपको S या ES बिल्कुल नहीं जोड़ना है। देखो कितना आसान है, बन गया तुरंत। अब इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं नेगेटिव की। अब जरा समझिएगा भाई, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डू या डज, फिर इसके बाद नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा नेगेटिव का। इसी तरीके से फर्स्ट टाइप में क्या होगा, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिर उसके बाद V1, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का। इसके बाद हमें क्या करना, सेकेंड टाइप का बनाना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्लस V1, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे हमारे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स। अब जरा स्ट्रक्चर्स पे एक बार गौर कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सेंटेंसेस बनेंगे, बिल्कुल चुटकियों में सेंटेंसेस बनेंगे। मैंने कहा ना, कर लो टेंस मुट्ठी में, तो बस कर लो टेंस मुट्ठी में। अब जैसे अफर्मेटिव की बात करते हैं, तो इसमें तो बता दिया गया कि एक वचन क्या है, सिंगुलर क्या है। अब जरा यहां पर सिंगुलर की बात मैं करूं तो सिंगुलर में जो है आपके आते हैं, ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, या कोई नेम आ रहा हो, लेकिन नेम एक होना चाहिए, तभी आपका वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे आ जाएगा, और नेम आएंगे तो टू या मोर देन टू, मतलब नाम कम से कम दो या दो से ज्यादा होंगे। जैसे मान लो कहा गया महेश, ठीक है, तो किस में आ गया, सिंगुलर हो गया। महेश और सुरेश किस में आ गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, कितना आसान है। तो यहां पर तो समझ गए भाई सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या एस को अप्लाई करना है। अगर सिंगुलर है तो एस एस लगेगा, अगर प्लूरल है तो एस एस नहीं लगेगा वर्ब में। फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म क्या है, फिर अगर कुछ बचता है तो रखिएगा। अब इसकी बात करते हैं भाई, डू और डज में क्या फर्क है। देखो बेटा, डू और डज में केवल ई एस का फर्क है। तो भाई ई एस कब लगा रहे थे, थोड़ा लॉजिक समझना, रटना नहीं है, लॉजिक समझो, रटना नहीं है, मैं रटाऊंगा नहीं कतई। अब यहां पे देखो डज और डू में क्या फर्क है भाई, ये लिखा डू और ये लिखा यहां पर डज। अगर हम ई एस कट कर देते हैं तो डज का क्या बच गया, डू बच गया। इसका मतलब अभी अफर्मेटिव में क्या हुआ था, अफर्मेटिव में सिंगुलर होने पर हमने एस या ई एस जोड़ा था, याद है। तो उसी तरीके से बस समझो यहां पे ई एस ऑलरेडी जुड़ा हुआ तुम्हें मिल रहा है। तो अब यहां पर डज में ई एस जुड़ा हुआ मिला है, तो मतलब डज किसके साथ लगेगा, डज लगेगा बेटा आपका सिंगुलर के साथ में, और डू किसके साथ में लगेगा, प्लूरल के साथ में। ठीक है, एकदम ब्रीफ। फिर नॉट, V1, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर इंटरोगेटिव में फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। भाई पहचान क्या है, वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा। अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो उसको आप इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। डू या डज सबसे पहले लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, डू या डज, वो कौन डिसाइड करेगा, भाई सब्जेक्ट। भाई रूल करने वाला उस सेंटेंस को कौन होता है, सब्जेक्ट है उस सेंटेंस को रूल करने वाला। तो सब्जेक्ट कहेगा कि भाई डू लगाओ या डज लगाओ। भाई एक लोग हो तो डू से डज से काम चल जाएगा, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो डू से काम चलेगा। ठीक है, मतलब एक वचन है तो बेटा क्या लगा देंगे आप लोग, डज लगा देंगे, और अगर बहुवचन है तो क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। देखो कितना आसान है, यहां पर भी तो वही हम लोगों ने सीखा था, बहुत आसान है।
फिर उसके बाद नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई अगर सेंटेंस में नहीं मौजूद है, मतलब नहीं शब्द सेंटेंस में आ रहा है, तो हम उसमें नॉट लगाएंगे। अगर नहीं शब्द नहीं आ रहा है तो उसमें नॉट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कितना आसान है। अब देखो ऐसे ऐसे इनमें नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि डू डज आ गया, ऐसे ऐसे हट गया। सेकेंड टाइप, अब जरा इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर का जरा कंपैरिजन करके देखो, केवल एक ही चीज आपको नहीं मिलेगी, वो क्या मिलेगी? क्वेश्चन वर्ड। तो कोई भी सेकेंड टाइप हो, हमेशा सबसे पहले उसका क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है और उसके बाद पूरा फर्स्ट टाइप के हिसाब से बना दो, कुछ नहीं करना अलग से है, बिल्कुल सेम है। देखो सब कुछ तो सेम है भाई। क्वेश्चन वर्ड को अगर हटाया जाए तो डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट और सॉरी V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यही तो आया है ना। समझ गए होंगे सभी लोग। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो बैक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और नोट भी कीजिएगा अच्छी तरीके से। अब जरा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बेटा जरा समझिएगा बच्चा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो यहां पे क्या हो गया? राम। भाई राम एक वचन है तो इसलिए क्या हो गया? राम। यहां देखिए अब यहां पे ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा। मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? माई मदर। सबसे पहले यहां पे क्या रखा? माई मदर। अब माई मदर क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए क्या रहेगा? गोज। भाई जाने की क्या होती है? गो होती है। तो बेटा इसमें क्या जोड़ दिया हमने? ES जोड़ दिया। तो माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, सिंपल। अब इसके बाद भाई नेगेटिव की बात करते हैं। मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाती हैं, तो माई मदर डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। हमने क्या किया इसमें? माई मदर तो सिंगुलर है ही, अब इसमें क्या लगा दिया? डज नॉट लगा दिया। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। फिर गो टू टेम्पल डेली। नेक्स्ट क्या है? क्या मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाती हैं? एक स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? डू या डज लगाइए सबसे पहले। तो भाई हमने क्या सेलेक्ट कर लिया इसमें? डज सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरी माताजी कहा गया है, सिंगुलर है ये, इसलिए माई मदर के साथ में डज यूज हुआ। तो डज माई मदर। फिर नॉट देखो नहीं आएगा, आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट मौजूद है, ठीक। तो यहां पर नॉट हम अप्लाई कर देंगे, यहां पर हम नॉट लगा देंगे। तो डज माई मदर नॉट, फिर उसके बाद क्या रहा? गो टू टेम्पल डेली। तो स्ट्रक्चर देखिएगा, डज माई मदर, नॉट आ रहा है, मीन्स नहीं शब्द आया है इसलिए नॉट रहेगा। अगर मान लो ये नहीं शब्द इसमें ना आया होता तो ये नॉट नहीं लगता। जी हां। फिर इसके बाद वर्ब की बारी, वर्ब आ गई गो टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? टेम्पल, और प्रतिदिन के लिए क्या हो गया? डेली। लास्ट जो है देखते हैं सेंटेंस, मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर कैसे जाती हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन वर्ड निकालेंगे। क्वेश्चन वर्ड निकल के क्या आया? कैसे। तो कैसे के लिए यहां पे क्या रखा? हाउ, क्योंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है। फिर उसमें से डू या डज में से सेलेक्ट करके लेकर आना है। तो डू या डज में से भाई माताजी एक वचन है तो डज हो गया। माई मदर गो टू टेम्पल डेली। अब देखिए पूरे स्ट्रक्चर सब सामने है आपके। सेकंड नंबर देखें, जैसे तुम यह पाठ तुम अपना पाठ याद करते हो। तुम अपना पाठ याद करते हो। तो इसको हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लेकर आए भाई? यू लेकर आए। यू किस में आ गया? प्लूरल में आ गया। प्लूरल में आने के कारण हम इसमें एस लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो याद करने की क्या होती है? लर्न। अब इसमें एस नहीं लगेगा। यू लर्न, तुम याद करते हो। अब क्या याद करते हो? अपना पाठ। तो यू है, अपना के लिए हमेशा उसका पॉजिटिव केस लगेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? योर। और पाठ के लिए लेसन, ठीक है, पाठ के लिए लेसन।
सभी बच्चे सुन ले ध्यान से, जैसे तुम है, तुम के साथ अपना के लिए यू के साथ योर, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, वी के साथ आर, दे के साथ देयर। इस तरीके से ये सभी लगाए जाते हैं। बात समझ में आई? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे तुम अपना पार्ट है तो यू के साथ योर लगा दिया, वह अपना होता तो ही के साथ हिज लगा देते, लड़की के लिए होता तो शी के साथ हर लगा देते, ठीक है, दे के साथ देयर लगा देते। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। अब इसमें देखिए जरा, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। अब इसमें केवल हमने क्या ऐड कर दिया भाई? इसमें नहीं ऐड कर दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? यू, और यू प्लूरल होने के कारण इसमें क्या लग जाएगा? डू नॉट, ठीक है, डू नॉट लर्न अपना के लिए योर लेसन, तो यू डू नॉट लर्न योर लेसन। अब जैसे मान लो इसमें यही फर्स्ट टाइप में आ जाए तो इसमें क्या शब्द पहले लगा दो, पूरा सेंटेंस सेम रखते हैं। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? तो क्या हो जाएगा ये? डू यू लर्न अपना के लिए योर और पाठ के लिए लेसन। देखो कितना आसान है। सबसे पहले हमने डू रखा, फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर नॉट तो आया नहीं, नॉट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें है ही नहीं। फिर अपना पार्ट के लिए योर लेसन, भाई वर्ब रखी, वर्ब आ गई लर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया योर लेसन, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम अपना पाठ कैसे याद करते हो, ठीक है, तुम अपना पाठ कैसे याद करते हो। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या रखेंगे? कैसे, ठीक है। अब कैसे के लिए अब मैं यहां पे मैं क्यों लिख रहा हूं, तो यहां पे सबसे पहले हो गया वाई, ठीक है, सबसे पहले हो गया वाई। अब डू या डस से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? डू, फिर इसके बाद क्या निकाल के लाएंगे? तुम के लिए क्या हो गया? यू, फिर नॉट नहीं रहेगा, वर्ब क्या है? याद करना, तो याद करने के लर्न, और अपना के लिए योर, और पार्ट के लिए। आई होप आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ कवर कर लिया है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग तक हो सके उतने लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर एक ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिलना ही मिलना चाहिए। इसलिए जम के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं, जैसे ही मैं वीडियो डालूं वैसे ही आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लेकिन हाँ, बेल जरूर पुश कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, जिससे कि आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे, कोई भी वीडियो आप लोगों का मिस ना हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, टेक केयर।